फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, गांधी नेरा कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे रेलवे का हो, चाहे SSC का हो, चाहे BPSC हो या फिर JPSC हो या फिर JSSC हो, गांधी नेरा मतलब गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और पेड ग्रुप में लगभग इसका 50 क्वेश्चन देने वाले हैं। उसको जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यदि एक जेन्युइन कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम नौकरी के लिए, आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो NTPC वाले और ग्रुप डी वाले और DFCCIL वाले या फिर JSSC की भी तैयारी कर रहे हैं आगे चल के एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा क्वेश्चन है। और चलिए, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। किस नाम से मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, बताइए। तो ये बात आपको सबको पता होना चाहिए कि नॉन वायलेंस डे बोला जाता है ना, नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर को। ठीक है, अच्छा 2 अक्टूबर को एक और बड़ा व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है, मतलब बताइए 2 अक्टूबर को बताइए किसका है? ठीक बताइए तो, लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, याद रखिएगा, लाल बहादुर पूछ देता है, एग्जाम में पूछा हुआ ये भी, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, गांधी जी के साथ साथ इनका भी उसी दिन 2 अक्टूबर को ही था। कई लोगों को पता नहीं होता, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 ही अक्टूबर के था बर्थडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, खासा ध्यान रखना है आपको और कुछ नहीं करना है। चलिए, गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब JSSC और JPSC में देखिए असिस्टेंट इंजीनियर में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि अफ्रीका से कब लौटे थे ये, तो बताइए। अफ्रीका से लौटे से 1915 में लौटे थे, याद है कि नहीं? भूल गए क्या? 1915 में लौटे थे। और मेंटर किसको माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को मेंटर मान के INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते, याद है कि नहीं? गांधी जी 1915 में अस्थायी रूप से भारत लौटे आए थे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस डेट को याद रखिएगा, ये पूछता है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। ठीक है, 1915 ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए, 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्या हुई थी? डेट देख लीजिए, 1930 में क्या ही होता देख लीजिए, पता ही चल जाएगा क्या होता 1930 में। पूरा डेट याद रखना पड़ेगा। क्या नाम है? 12 मार्च 1930। बताइए क्या हुआ था, बताइए। 12 मार्च 1930। चलिए, तो दांडी मार्च ने, ठीक है, साल्ट मार्च, दांडी मार्च या फिर साल्ट मार्च, ये याद रखना है। ठीक है, दांडी मार्च या फिर साल्ट मार्च। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की रचना है? बताइए, इसको बताइए तो कौन सा पुस्तक गांधी जी की रचना है? 1 मिनट आप सोचिए, बताइए। बताइए। चलिए, कहाँ गया भाई? अरे मेरा पेन किधर गया रे? चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी का हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यही है ना? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, लाइट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका ये? आपको शायद पता होना चाहिए। लाइट ऑफ इंडिया ये किसका है दोस्तों? ये है आपका, क्या नाम है इनका? अच्छा, ऑक्टाविया पाज, याद रखिएगा। ठीक है, लाइट ऑफ इंडिया पूछ सकता है। ऑक्टाविया पाज ये क्या है? स्पेनिश पोएट था। कहाँ का पोएट था? स्पेन का पोएट था, याद रखिएगा। ठीक है, ऑक्टा से याद रखना आपको, लाइट ऑफ इंडिया, ऑक्टा लाइट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था? चलिए, सेकंड सत्याग्रह कौन था? खेड़ा था, अहमदाबाद था कि चंपारण था? बहुत आदमी कंफ्यूज भी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कौन था? पहला तो चंपारण था, फिर सेकंड कौन था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कब? 1918, याद है कि भूल गए? 1918, डेट भी याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर सेकंड सत्याग्रह यही था, अहमदाबाद। खेड़ा मत मारिएगा। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर मतलब हाफ नेकेड फकीर किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, बताइए। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? चर्चिल। ठीक, कौन कहा था? चर्चिल से याद रखना, क्योंकि अर्धनंगा, ठीक है, अर्धनंगा से चर्चा में था इसलिए चर्चिल, अर्धनंगा से चर्चा में था इसलिए चर्चिल, याद रखिएगा। बस ज़्यादा दिमाग में रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन एक इस दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त की है कि चरित्र के बिना ज्ञान पाप है? मतलब क्या है? नॉलेज विदाउट करेक्टर इज ए सीन, मतलब पाप। बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए accredited
विद द व्यू दैट नॉलेज विदाउट करेक्टर इज ए सीन, मतलब चरित्र के बिना ज्ञान पाप है। किसका ये दृष्टिकोण से बोला गया था ये तो भाई गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, गांधी जी हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा इस बात को। नॉलेज विदाउट करेक्टर इज ए सीन, मतलब चरित्र के बिना ज्ञान पाप है, चरित्र के बिना ज्ञान पाप है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी को सबसे पहले हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कहाँ पे, हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर, बताइए। महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड इन विच रेलवे स्टेशन ऑफ हरियाणा, पलवल, पंचकुला, कालका, अमृतसर, बताइए, ठीक है। कब, 10 अप्रैल 1919, याद कीजिए, 10 अप्रैल 1919 गिरफ्तार कर दिया। क्यों, जब गांधी जी रॉलेट एक्ट के लिए जा रहे थे, 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था ना, पंजाब जा रहे थे उस टाइम पे, कहाँ पे, पलवल रेलवे स्टेशन पर इसको गिरफ्तार कर लिया था, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, पलवल रेलवे स्टेशन, ठीक है, पलवल रेलवे स्टेशन, पलवल कहाँ, हरियाणा में, 10 अप्रैल 1919, क्या नाम है इसको, रॉलेट एक्ट के लिए जा रहे थे पंजाब, वहाँ पे इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण रूप से सामने लाना है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी थी? बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द वेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो ऑब्वियस बात है, हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर गांधी जी होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा गांधी जी है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज गिवन बाई, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, बताइए जरा। चलिए, तो गांधी जी जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, बताइए। फोनिक्स इंस्टीट्यूट्स इन एन अफ्रीकन कंट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन सेट अप द फोनिक्स इंस्टीट्यूट इन एन अफ्रीकन कंट्री, कब, 1904 में, याद है, पूरा डेट भी याद रखिएगा, कुछ रेलवे में पूछता है डेट वगैरह, 1904 में, और ये महात्मा गांधी, बी ऑप्शन, महात्मा गांधी, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था, भैया मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा कौन बोला था, ये बात बता दीजिए हमको जरा, कौन बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, महात्मा कौन बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर, कौन बोला था, बोलिए बोलिए एक बार फिर से बोलिए, रविंद्रनाथ टैगोर बोला था, ठीक है। और बापू कौन बोला था, बताइए जरा, बापू, बताइए कौन बोला था, बापू कौन बोला था, सुभाष चंद्र बोस, कौन बोला था, सुभाष चंद्र बोस, ठीक, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। बापू बोला था सुभाष चंद्र बोस और महात्मा बोला था रविंद्रनाथ टैगोर, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बापू सुभाष चंद्र बोस और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, कंफ्यूज होइएगा तो अपने आप समझिएगा, ठीक है। इसको बापू को उपाधि मिला था कब, क्वेश्चन पूछ देगा, मान लीजिए कि महात्मा गांधी को बापू का उपाधि कौन दिया था, सुभाष चंद्र बोस, कब दिया था, तो याद रखिएगा 1944 ईस्वी में, कब, 1944 ईस्वी में दिया था, ठीक है। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा पुरस्कार लौटा दिया था, चलिए, तो ये आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, केसरिया हिंद, ठीक है। चलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। गांधी जी का सबसे पहले किसने राष्ट्रपिता कहा था, चलिए, राष्ट्रपिता किसने कहा था, फादर ऑफ द नेशन सबसे पहले कौन बोला था, फादर ऑफ द नेशन सबसे पहले कौन बोला था, राष्ट्रपिता, तो सुभाष चंद्र बोस, याद रखिए, कौन बोला था, सुभाष चंद्र बोस। बापू भी यही बोला, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बापू, ठीक है। और राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कौन बोला था, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और महात्मा गांधी को महात्मा कौन बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, कन्फ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में आ जाता है। महात्मा कौन बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर। बापू कौन बोला था, सुभाष चंद्र बोस। फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कौन बोला था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत नहीं होइएगा भैया। चलिए, किसने कहा, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाला है, बताइए, ऐसा जियो जैसे कि तुम कल मरने वाला है, डर के नहीं जीना है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एक लाठी के दम पे, पता नहीं महात्मा गांधी क्या क्या कर दिया, सोच रहे हैं। इसलिए हर गलतियां का अच्छा ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई कीजिए ज़बरदस्त तरीक़े से, मेहनत कीजिए, ठीक है, और नौकरी लीजिए। तो यही वह है दोस्तों कि इसका आंसर भैया महात्मा गांधी होगा, और कौन होगा, ठीक है, कौन होगा, महात्मा गांधी ही होगा। चलिए, तो इतना क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जब हम ग्रुप में आपको देंगे तो आपको वहाँ पे 50 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसी तरह बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देंगे दोस्तों, बता रहे, यकीन मानिए नहीं, इससे रेलवे का ही काम नहीं आएगा, लेकिन हम लोग रेलवे NTPC हो, ग्रुप डी और DFCCIL, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे JPSC हो, JSSC हो, BSSC हो, BPSC, कहीं भी बैठिएगा क्वेश्चन ये सब आते हैं। ये सब लाइन वाला क्वेश्चन आता है,
ठीक है। किस तरह से ऐसा जियो कि कल मरने वाला हो, सीधे महात्मा गांधी टिक करके आना है। तो बहुत सारे लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए, जुड़ना चाहते तो जुड़िए, ठीक है। मात्र 200 रुपया रहेगा आपका फीस है इसका। इस नंबर 8968765101 ये व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोनपे नंबर है, गूगल पे नंबर है। स्क्रीनशॉट पेमेंट करके भेज देना इस नंबर पे, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और जितना PDF मिला है सारा PDF शेयर कर दिया जाएगा। एक बार जुड़िए, मज़ा नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा, ठीक है। जीके इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप सोचते रह जाइएगा, ठीक है। बहुत बोले सेलेक्टेड चीज़ देंगे आपको, बहुत कुछ नहीं देंगे लेकिन सेलेक्टेड चीज़ देंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड देंगे। जुड़ने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा, जो जुड़ा हो उसको पता ही होगा और मेरा तरीका सबको पता है, ठीक है क्या है। सो ऐसे नहीं कि आके कुछ भी मतलब ईजी चीज़ करा रहे हैं, पता नहीं आता, पता कुछ है ये नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम ओरिएंटेड हम करवाएंगे। ये नंबर पर आप जुड़िए 8968765101 ये नंबर है। फ़ोन पे गूगल पे कर दीजिएगा पेमेंट, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। और यहाँ 15 क्वेश्चन दिए हैं, ग्रुप में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा इसका, ठीक है। वहाँ से पढ़ लीजिएगा आंसर सहित, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत, मिलते हैं अगले वीडियो में।